नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा होने के बाद अब दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बसंती हाईवे पर बैरमपुर में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैल गई। दरअसल भांगर, मिनाखा, संदेश खाली से आईएसएफ कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम कर दिया था। रामलीला मैदान जा रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेर लिया। इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। हाईवे पर हालात काबू में आ गए हैं, लेकिन उग्र भीड़ ने शोणपुर में पुलिस की 5 बाइक में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। कैदियों को ले जाने वाली वैन को पलटा दिया और उसमें भी तोड़फोड़ की गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दक्षिण 24 परगना की है, जहां आगजनी की गई, लगातार मारपीट करते हुए लोग नजर आए हैं। हालांकि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा ताकि सिचुएशन को काबू में कर लिया जाए। ये कार्यकर्ता इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी के कहने पर कोलकाता के रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा में शामिल होने जा रहे थे। जनसभा के दौरान नौशाद ने यह आरोप लगाया कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही वोट बैंक की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में धर्म से खेल रहे हैं। इन्हें आर्थिक विकास की कोई चिंता नहीं है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही हैं, विरोध करें लेकिन कानून अपने हाथ में ना लें। धर्म के नाम पर यह अपवित्र खेल कौन खेल रहा है? धर्म का मतलब है आस्था, प्रेम और संस्कृति। धर्म एकता का प्रतीक है। झगड़े, दंगे और अशांति क्यों है? प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, किसी को अलग थलग करके नहीं। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है? हर जाति और धर्म के लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में न लें। ये ममता बनर्जी का कहना है। इधर मुर्शिदाबाद में 10 से 12 अप्रैल के बीच हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सोमवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया कि दुकानें खुलने लगी हैं। अब तक 19 विस्थापित परिवार अपने घर लौट चुके हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन मिलकर लोगों की सुरक्षित वापसी करवा रहा है। वक्फ संशोधन कानून अमल में आ चुका है। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी चल पड़ा है। पश्चिम बंगाल हिंसक विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में हिंसा का तांडव अभी शांति हुआ था कि प्रदेश के एक और जिले में हिंसा की आग फैल चुकी। साउथ 24 परगना के भांगड़ इलाके में वक्फ संशोधन कानून को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। पुलिस वालों पर उन्मादी भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों को चौंकाने वाले इनपुट्स मिले हैं। खुफिया एजेंसियों का ये कहना है कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में फैली हिंसा का पैटर्न साल 2019 में सीएए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों की तरह है। मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाने के लिए उसी टूलकिट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका प्रयोग सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में किया गया था। सोमवार को पश्चिम बंगाल के एक अन्य जिले में तनाव बढ़ गया। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक से उन्मादी हो गई और पुलिस पर ही हमला कर दिया। अब खुफिया सूत्रों ने यह पाया है कि वक्फ के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन साल 2019 में पूरे भारत में सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के समान ही है। सूत्रों की माने तो वक्फ विरोध प्रदर्शनों में एक समान टूलकिट है। टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, जिम्मेदारी बांटने और रियल टाइम निर्देश शेयर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर एनक्रिप्टेड समूहों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस स्टेशनों पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स को अंजाम देने के लिए किया गया था। सूत्रों ने बताया कि नाकाबंदी, रेलवे के बुनियादी ढांचे पर हमले और सांप्रदायिक नारे सीएए विरोध प्रदर्शनों की पहचान थे। अब वक्फ संशोधन कानून के विरोध के दौरान भी यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पत्थर, पेट्रोल बम, टायर और बांस के डंडे आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान हावड़ा में रेलवे पटरियों के पास पत्थरों का जखीरा छिपाया गया था। वक्फ का विरोध करने के दौरान अब एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर दिख रही है।
आगे ये भी बताया गया कि प्रदर्शनकारी हिंदुओं की दुकानों, पुलिस स्टेशनों और रेलवे के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। ये सब सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता के पुराने क्लिप के साथ छेड़छाड़ किए गए वीडियो को मौजूदा अत्याचार के रूप में फिर से पेश किया जा रहा है ताकि गुस्सा भड़काया जा सके। ये भी बताया गया कि 2024 के एक वीडियो क्लिप का गलत तरीके से इस्तेमाल का दावा है। पुलिस ने नमाज में शामिल लोगों पर गोलियां चलाई। ये क्लिप वायरल हो गया, जिससे मालदा में दंगे भड़क गए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने से डीजे के साथ जुलूस की इजाजत क्यों दी जाती है। बंगाल में हिंसा पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया और कैलाश विजयवर्गीय ममता बनर्जी पर भड़क गए। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता को हटाने की मांग उठने लगी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल कोई बांग्लादेश नहीं जो कानून नहीं मानेगी। संसद में पास कानून कोई राज्य मना नहीं कर सकता, नहीं तो बीजेपी को सरकार चलाना आता है। तो वही कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और पलायन को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हिंसा के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। तो उधर सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी हिंसा और सैकड़ों हिंदुओं का पलायन बंगाल सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। कम से कम टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम का बयान तो यही बता रहा है, जिन्हें लगता है कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ है, बल्कि वो एक जिले से दूसरे जिले में आए हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा पर देश भर में गुस्सा है। वाराणसी में घटना से नाराज लोगों ने मार्च निकाला और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज किया है। तो वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, ये भी हमने आपको बताया है। और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बयान जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में। फिलहाल आपका क्या मानना है बंगाल में हो रही इस हिंसा और आगजनी विवाद को लेकर, जरूर हमें कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।